चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुआहिदों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी इक़्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के बीजिंग में अजीम हॉल पहुंचने पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का सदर ममलकत को गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती के लिए 49 जजों के नामों पर गौर करेगा। 10 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 45 वकला शामिल। सेशन जज कैसर बट, मोहम्मद अकमल खान, जुज़ैला असलम और अबहर गुल खान के नामों पर गौर होगा। वकला में अदनान शुजा बट, अयान तारिक भुट्टा और दीगर शामिल। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज वज़ारत आला केस की समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालती अमले ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को नोटिस जारी हुआ था लेकिन तामील नहीं हो सकी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या अब केस में कुछ बाकी है? आर्टिकल 63 वाला फैसला ही खत्म हो गया तो इस केस में क्या बचा है? हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस का फैसला अब भी बरकरार है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। वकील जुल्फकार अली भुट्टा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी काबिले भरोसा नहीं। सेक्शन 354A देख लें, वो डायरेक्ट सजाए मौत में आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था सेक्शन 354 का इस मामले पर इत्तलाक ही नहीं होता। मुतासरा फरीक की अदम मौजूदगी में कार्रवाई कैसे हो सकती है? ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया वजाहत पर मजबूर हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। गजा की तामीर नौ के दौरान मकामी अफराद को कहीं और जाकर रहना होगा। ये एक मुनफरिद पेशकश है, इस पर सोचना चाहिए। ये कोई दुश्मन कदम नहीं है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ फौज तैनात की जाएगी। बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम हमने अफगानिस्तान को दिया है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, हमारे फ़ौजी रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनके शहादतें देख रहे हैं, उनके जनाजे उठा रहे हैं। और अफगानिस्तान हुकूमत आज तक टस से मस नहीं हुई, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मज़ाकरात भी अगर हो तो बराबरी की बुनियाद पे हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं सूबे की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की सूरत हाल सूबाई मसला है। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कालअदम करार देने की एक और दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी हो गए। जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुतालिक बिल मंजूर किए। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इज़हार राय शदीद मुतासिर होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 12 मार्च को औरत मार्च की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में औरत मार्च की इजाजत न देने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ
توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس انوار حسین نے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے عورت مارچ کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات سے متعلق خط عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے عورت مارچ کی اجازت ملنے پر ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ ڈھاکہ میں مفرور سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہزاروں مظاہرین کے جتھوں نے مل کر گھر کو آگ لگائی۔ مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ حسینہ نے تقریر کی تو ان کے آبائی گھر کو جلا دیا جائے گا۔ شیخ حسینہ باز نہ آئی اور تقریر کی، جس کی بنا پر مظاہرین نے گھر کو جلا دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے آگ لگائی، پھر کرین کی مدد سے گھر کو گرا دیا۔ سابق حکومت نے گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ فینس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے پی سی بی کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے مزید ٹکٹیں ریلیز کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع بتاتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے 4 میچز کی مزید ٹکٹیں جمعرات سے فینس کے لیے دستیاب ہوں گی۔ پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش، آسٹریلیا بمقابلہ انگلینڈ اور دوسرے سیمی فائنل کے لیے مزید ٹکٹس جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے مزید 2000 اور دیگر میچز کے 5,000 ٹکٹس ریلیز کیے جائیں گے۔ معروف پاکستانی اداکارہ ماورا حسین پیا گھر سدھار گئیں۔ اداکارہ نے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کر دیں۔ اداکارہ ماورا حسین اور امیر گیلانی کی شادی کی تصاویر شاہی قلعے لاہور میں لی گئیں۔ تصاویر کے کیپشن میں ماورا نے لکھا کہ تمام افراتفری کے درمیان میں نے آپ کو پا لیا۔ ساتھ ہی ماورا نے آج کی تاریخ لکھتے ہوئے ماورا امیر ہو گئی کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ مدھر اور دلوں کو موہ لینے والی آواز رکھنے والی برِ صغیر کی کوئل لتا منگیشکر کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ لیجنڈ گلوکارہ نے زندگی کے تقریباً 70 برس گائکی میں صرف کیے۔ محمد رفیع، کشور کمار اور مکیش کے ساتھ ان کے گائے گانے یادگار بنے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی کئی نسلیں بلبلِ ہند کے گیت سن کر جوان ہوئیں۔ لتا نے زندگی میں 50,000 سے زائد گانے گائے۔ 6 فروری 2022 کو گائکی کا رخشندہ ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔